हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। गतिमान आईक्यू स्टडी चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि हमेशा की तरह मैं बोलता हूं कि इस चैनल पर आपको साइंस में अभी जो फिजिक्स चल रहा है उसके बहुत ही महत्वपूर्ण शानदार कॉन्सेप्ट चल रहे हैं जो एग्ज़ाम के अंदर डेफिनेट आने के चांस है। इसलिए आप इन चीज़ों को नोट करते हुए समझते हुए अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कीजिए। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लेलिस्ट पर जाइए और प्लेलिस्ट पर जाकर तुरंत चैनल को सारे वीडियो चैनल पे अपलोड है जो सारे वीडियो को लाइन से देखें, सीक्वेंस से देखें और अच्छी तरह से तैयारी करें। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि आगे के नोटिफिकेशन आपको आते रहें, मिलते रहें, हैं आगे की सारी वीडियो आप देख सकें। और इसी के साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि आप वीडियो को अगर स्टार्ट करते हैं तो लास्ट तक देखें। क्यों? क्योंकि इसमें ऐसे प्रश्नों का या ऐसे पॉइंट्स का, इम्पोर्टेंट फैक्ट्स का समावेश किया है मैंने जो एग्ज़ाम के अंदर डेफिनेट आते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो लास्ट में आपको समझ में आएगा कि इस वीडियो को देखने से क्या फ़ायदा हुआ आपको खुद इन प्रश्नों को पढ़ने के बाद और मेरे द्वारा यहाँ जो समझाया गया चीज़ों को देखेंगे तब आपको ये रियलाइज़ होगा कि आपने जो देखा है वो आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। इसलिए बने रहिए शुरू से लेकर अंत तक। वीडियो इतनी ज़्यादा लंबी नहीं है मेरी। क्यों? क्योंकि मैं लगभग वीडियो को ज़्यादा लंबा करना भी नहीं चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे वीडियो लंबा करने से कोई मतलब नहीं है। मैं काम की चीज़ें और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स आपको पढ़ा रहा हूँ जो कंटिन्यू मैं आपको वीडियो दूँगा। इस कारण आप क्या है कि अच्छे से अपनी तैयारी करिए और बढ़िया से आप देखते चलिए। और वीडियो लंबी नहीं है इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप अगर 12-15 मिनट की वीडियो भी आप ठीक से अगर लगातार नहीं देख सकते तो फिर आप क्या कर पाएंगे, हैं। इसलिए आप अच्छे से तैयारी करिए और यहाँ अच्छे से देखिए। उन्हीं प्रश्नों का समावेश है जो डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो देखिए आज की वीडियो में आगे चलते हैं हम मेक संख्या, हैं। कल के बाद लास्ट वीडियो के बाद ये सेशन है हमारा मेक संख्या। अब मेक संख्या क्या होती है आपने पढ़ा होगा कहीं, और नहीं पढ़ा तो सुना होगा, और नहीं सुना तो अब देखिए। यह अति तीव्र चाल मापने की इकाई है। क्या है ये? अति तीव्र चाल। यह अति तीव्र चाल मापने की इकाई है, यानी बहुत ज़्यादा स्पीड को मापने की इकाई है मैक संख्या। आपने जैसे फाइटर प्लेन देखें, फाइटर प्लेन, अब अगर आप कभी एयर स्पेस सेंटर पर जाएं, जैसे जोधपुर हुआ, दिल्ली हुआ, अम्बाला हुआ, तो कभी अगर वहाँ से किसी भी तरह का जेट या प्लेन या फाइटर प्लेन आपका उड़ता है तो यूँ मान के चलिए कि इतनी उसकी स्पीड होती है कि अगर आपको इस साइड आवाज़ आएगी ना तो वो इस साइड दिखेगा नहीं आपको। इधर आवाज़ आपने सुना और उतनी देर में आपको इस साइड नज़र आएगा, वो दूर आसमान में। इतनी स्पीड होती है उसकी। तो इस चाल को मापने के लिए मैक संख्या का प्रयोग किया गया है। किसी भी माध्यम में ध्वनि की चाल को एक मैक संख्या कहते हैं, एक मैक कहते हैं। मतलब किसी भी माध्यम में, अब ध्वनि देखिए, ध्वनि को सुनने के लिए माध्यम की आवश्यकता तो है। रात में ध्वनि तेज सुनाई देती है। क्यों? क्योंकि अन्य माध्यम नहीं होते शोर शराबा वाले, जबकि दिन में वही ध्वनि थोड़ी कम सुनाई देती है। तो इसका कारण क्या होता है कि किसी भी माध्यम में ध्वनि की चाल को हम क्या कहते हैं? एक मैक कहते हैं भाई, है। पहली चीज़ तो ये है आपका, ये पहले पॉइंट में। एक मैक क्या है? आपसे कोई पूछे मैक, अति तीव्र चाल मापने की इकाई तो है मैक, लेकिन एक मैक क्या है? तो मैक क्या है? मतलब किसी माध्यम में ध्वनि की चाल क्या है? मैक है, ठीक है। अब एक मैक से अधिक चाल को सुपरसोनिक कहते हैं हम। क्या कहते हैं? यदि ध्वनि की चाल एक मैक से अधिक हो जाए तो उस ध्वनि को क्या कहेंगे? सुपरसोनिक चाल, है। कैसे? ये एक मैक है आपके, एक मैक, और इससे ये ज़्यादा हो जाए, साउंड वेलोसिटी आपकी इससे ज़्यादा हो जाती है। अगर ये मैंने ग्रेटर देन का चिन्ह लगाया इधर, ठीक है ना। इससे समझना, आप याद करने का एक तरीका है, सबका अपना अपना, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। एक मैक इज़ ग्रेटर देन साउंड वेलोसिटी, है। जो आपके ध्वनि की चाल है अगर वो एक मैक से ज़्यादा हो जाती है तो क्या कहलाती है? वो सुपरसोनिक कहलाती है। और अगर यही अगले पॉइंट में देखिए, 5 मैक से अधिक ध्वनि की चाल को हाइपरसोनिक कहते हैं हम। याद रखना, क्वेश्चन में छपेगा ये अभी कहीं ना कहीं, देखना आप। 5 मैक से, ये 5 मैक से अगर ज़्यादा
ध्वनि की चाल हो जाएगी, साउंड वेव आपका ज़्यादा हो जाएगा वेलोसिटी, तो ये क्या कहलाएगा आपका हाइपरसोनिक कहलाएगा। ये लिखा मैंने इधर, हाइपरसोनिक चाल है। ठीक, 5 मेक से ज़्यादा तो हाइपरसोनिक चाल, 1 मेक से ज़्यादा तो सुपरसोनिक चाल है, याद रखना इसको। और तीव्रगामी वायुयान है ना, और लड़ाकू विमानों की गति, जो फाइटर प्लेन होते हैं, इनकी गति को मेक संख्या में ही मापा जाता है। किस में मापा जाता है? मेक संख्या में ही मापा जाता है। तो आप समझ गए होंगे अच्छे से कि मेक संख्या क्या होती है और मेक क्या होता है ना। क्यों? क्योंकि मेक संख्या में ही मापेंगे हर चीज़ को, जो यहाँ पे मैंने आपको पढ़ाया है। चाहे फाइटर प्लेन हो, लड़ाकू विमान हो, बहुत तेज़ गति से उड़ने वाले विमान हो, सभी को मेक में मापा जाता है। और 1 मेक से अधिक की चाल को सुपरसोनिक, और 5 मेक से अधिक की चाल को, अगर ध्वनि की चाल है तो उसको हाइपरसोनिक कहते हैं। इतना याद रखिए आप। हाँ, अब बात आती सोनार। सोनार सुना होगा आपने, सुना है ना सोनार? देखो SONAR, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? साउंड नेविगेशन एंड रेंगिंग। साउंड नेविगेशन एंड रेंगिंग ये लिखा हुआ है, आप देख लेना यहाँ से वीडियो को पॉज करके। यह क्या होता है? ये पराश्रव्य तरंगों के उपयोग से, यानी जो इसके माध्यम उपकरण तरंग होते हैं, पराश्रव्य तरंगों के उपयोग से समुद्र के भीतर किसी वस्तु का स्थिति या उसका पता लगाने में सहायक उपकरण है ये। समुद्र के जो भीतर है ना, पानी के अंदर जो बहुत सारे ऐसे उपकरण या चीज़ें हैं जिसे शत्रु देश वगैरह यूज़ करते हैं हमारे मतलब पनडुब्बियों को, भारतीय वायु ये भारतीय नेवी जो है, हमारी इंडियन नेवी, इसके जहाज़ को या पनडुब्बी को नुकसान पहुंचाने के लिए, या समुद्री रास्ते से हमारी सीमाओं के अंदर आना, तो इन सभी चीज़ों को बैन रखने के लिए, उनसे हमारे देश की सुरक्षा के लिए ये सोनार का उपयोग किया जाता है। ये सोनार क्या करता है? पराश्रव्य तरंगों के उपयोग से हमारे समुद्र के अंदर भीतर किसी भी वस्तु की स्थिति या उपकरण जो इस तरह से हानिकारक हैं सुरक्षा के दृष्टिकोण से, तो भारतीय नौसेना की सुरक्षा के दृष्टिकोण से या हमारे देश की सुरक्षा के दृष्टिकोण से, विदेशी देशों के कोई भी जहाज़ या किसी भी तरह का उपकरण अगर हमारी सीमा के अंदर आता है तो उसका पता लगाने में ये सहायक है। इसका उपयोग पनडुब्बियों के नौवहन में किया जाता है। नीचे जो पनडुब्बियाँ चलती पानी के भीतर, उसके नौवहन में किया जाता है, यानी उनको चलाने में पनडुब्बियों के अंदर इसका उपयोग किया जाता है। और वो पनडुब्बियाँ अंदर ही अंदर सब पता लगा लेती है कि किस तरह की हरकत यहाँ पे समुद्री रास्ते से हो रही है। ठीक है, तो ये होता है सोनार का काम। ठीक है आगे देखिए नोट, KNOT, के साइलेंट है नोट। तो ये समुद्री जहाज़ की गति को मापने का इकाई है। अब सबकी इकाई है। आपकी कार की इकाई क्या है? किमी पर आवर। आपकी कार सड़क पे चल रही है, किमी पर आवर है ना। वायुयान लड़ाकू विमान की गति को मेक संख्या से माप रहे हैं। तो उसी प्रकार से ये जो समुद्र के जहाज़ होते हैं ना, समुद्र के जहाज़ की गति, कोई जहाज़ आ रहा है समुद्र में, पानी में, किस स्पीड से आ रहा है, उसकी गति क्या है, तो वो किस में मापा जाएगा? किस में मापा जाएगा? नोट में मापा जाएगा। और देखिए मील 2 तरह के होते हैं, एक तो होता है समुद्री मील। तो ये तो पहले आप समझ गए यहाँ पे कि नोट क्या है? समुद्री जहाज़ की गति को मापने की इकाई को नोट कहते हैं, याद रखिएगा। फिर एक समुद्री मील प्रति घंटा की चाल को नोट कहते हैं। अब नोट कहते किसको हैं? इकाई तो है ये, किसकी इकाई है? समुद्री जहाज़ की गति को मापने की इकाई नोट है ये तो हमने पढ़ा। लेकिन नोट है इकाई, लेकिन वास्तव में नोट कहते किसको हैं? तो एक समुद्री मील पर आवर, एक समुद्री मील प्रति घंटा की चाल को एक नोट कहा जाता है भाई। ठीक है, अब वो कितना होता है तो उसका मान मैंने यहाँ लिखा है, आप देख लेना। 1.852 किमी को, 1.825 किमी को एक समुद्री चाल कहा जाता है। एक समुद्री मील पर आवर। तो एक समुद्री मील का मान ही है एक समुद्री मील का मान कितना है? 1.852 किमी। और साधारण मील भी होता है, जो पानी के अंदर नहीं, हमारे अर्थ पे होता है, जो है ज़मीन पे जो मील होता है, उसका मान अलग होता है। उसका मान होता है 1.609 किमी। एक मील का, साधारण मील का मान क्या होता है, जिसे हम गति के तौर पर मापते हैं सड़कों पर? 1.609 किमी।
और समुद्री मील का मान क्या होगा 1.852 किमी है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और समझिए।